अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवताक मरीचि माला तदई रचेता ओम विष्णुपाद सच्चन श्री भक्तिमोहन ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की दीक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो श्रीमद् भागवत भी हमारा चल रहा है और भागवत में से जो चुने हुए श्लोक हैं अपने अपने भागवत का हर श्लोक पदे पदे स्वादु स्वादु भागवत पद पद में स्वादिष्ट है। श्रीमद् भागवत की महिमा अपरंपार है। सभी पुराणों में से भागवत पुराण सम्राट है। ये अध्यात्म दीपक है, अध्यात्म का दीपक है, आत्मा का प्रकाश करने वाला है। आत्मा प्रकाशित होती नहीं यदि भागवत नहीं होती तो। हमारी आत्मा छुपकर रह जाती है। हम मन के और शरीर के वशीभूति रह जाते। शरीर क्या चाहता है वही करते और मन क्या चाहता है वही करते। लेकिन आत्मा की जो चाह है, जो परमात्मा से मिलन है, रास भी क्या है? क्या है रास? अलसिक नृत्य है। जब हमारे जीवन में परमानंद आ जाता है तब कोई शोक नहीं रहता। शोक है तो समझ लेना भक्ति नहीं है। कोई प्रकार का दुख, कोई प्रकार का कष्ट, कोई प्रकार की आत्मग्लानि, अरे मैंने ये नहीं किया, अरे मैंने वो नहीं किया, ये ऐसा हो गया, ये सब कोई शोक मोह नहीं रहता, किसी प्रकार का मोह नहीं रहता। तब मात्र कृष्ण ही कृष्ण जित देखो तित श्याम ही है। चारों तरफ कृष्ण, कृष्ण को छोड़ करके कोई और हमें दिख रहा है तो फिर भक्ति कहाँ है? बताओ क्या भक्ति है? भगवान है ही नहीं, भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। कृष्ण के अतिरिक्त हमारी बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं, झूठ, सच, छल, कपट, प्रपंच, जाने क्या 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 क्या, ये सब जिसने कृष्ण को, तो कृष्ण हमारे प्राण सर्वस्व है। ये बात करोड़ों जन्मों के बाद समझ में आती है, आती भी नहीं है। और मानो सीख भी जाए तो बस सुनकर ही रह जाते हैं उतनी देर जितनी देर कथाएं चलती हैं, उसके बाद कुछ नहीं। तो हमें जब श्रीमद् भागवत हमारे जीवन में आ गई है और भागवताक मरीचि माला जैसे ग्रंथ हैं, हमारे गुरुदेव, हमारे सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे जीवन में हमारे आ चुके, हम उनके विषय में पढ़ रहे हैं, तो भजन करते करते सुबह उनका ही चिंतन करो, उनका ही ध्यान करो, फिर हृदय उनमें लग जाएगा। फिर हमें देर नहीं लगेगी। फिर जो जीवन है अच्छा चलेगा। उसमें कृष्ण से जब प्रेम हो जाएगा तो संसार का प्रेम छूट रहा है तो समझ लेना चाहिए कि कृष्ण से प्रेम हो चुका है। यदि संसार से प्रेम छूट गया तो शर्त है, टर्म एंड कंडीशन। संसार से यदि राग विराग आसक्ति सब कुछ संसार से हट रही है तो समझ लेना कि वहाँ पे हमारी आसक्ति हो रही है। संसार से विरक्ति, भगवान से आसक्ति, यही क्रम है। अब बता रहे हैं कि जो कल हमने बात बताई
तो उसके कह रहे हैं कि कामनाओं की पूर्ति ही धर्म पालन करने का वास्तविक फल नहीं है, कि हम भगवान से जुड़ गए और हमारी कामना कितनी सारी क्यों करनी है, करिए है पिछले जन्म में, भोग लो फल इस जन्म में। कामना नहीं होती तो जन्म भी नहीं होता। अब जो कुछ कर लिया इस जन्म में भोगते चले जाओ, खत्म करो चीजें, जो कुछ खत्म भगवान कर लो, जो कुछ भी हमारा गलतियां हो गई, कुछ भी हो गया इस जन्म में खत्म कर दो। हम बस भजन करेंगे, हम समझ गए, हम जान गए। तो आगे खुद ही बता रहे, कहने का तात्पर्य है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थों में पहले 3 को प्राप्त करने के लिए त्रैवर्गिक नामक धर्म तथा चौथे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अपवर्ग नामक धर्म का पालन किया जाता है। तो कोई लोग धर्म, अर्थ, भाई मैं अर्थ कमाता हूँ धर्म पूर्वक, क्या धर्म है, अर्थ कैसे कमाएंगे? सुनो, अर्थ में बहुत सारे अनर्थ हैं। सरकार कहेगी तू कमा, 30% हमें दे दे, तेरी 1 लाख इनकम है, 17 तू रख, 30 मुझे दे दे। अब मैं ये 30% सरकार से कैसे बचाऊं? सीए के पास जाओ, कैसे बच सकता है? इन्वेस्ट कर लो, 1.5 लाख पीपीएफ में डाल दो, वहाँ डाल दो। ऐसा करो कि कुछ धर्म में लगा दो, वहाँ पर तुम्हें रसीद मिल जाएगी, वो जमा कर दो वहाँ से। तो इसी 99 के फेर में तो पूरी जिंदगी चल रही है। ये लागू किस पे नहीं होता? संतों पर लागू नहीं होता। उनको किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। किसने दिया, किसने लिया पता है किसी को? कुछ मालूम नहीं। तो संत पहले से मुक्त हो गए। इसी प्रकार से सब्जी बेचने वाला है, जो वैसा काम कर रहा है उस पर काय का टैक्स है। मानो कोई भिखारी है, उस पर काय का टैक्स है। तो ये धर्म, अर्थ, काम, ये हम चीजें समझ जाएंगे और समझ में आ जाएगा कि बहुत जन्मों से आराम से जीवन चलेगा, कोई जरूरत नहीं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। रैदास से कहा संतों ने, चल नहा ले गंगा में चल। बोले नहीं, मेरा मन यदि हमारा अच्छा है और हम सब जगह जा रहे हैं, सब जगह भागते चले जा रहे हैं और मन हमारा जहां वहां घूम रहा है, तो क्या लाभ है? तो धर्म, अर्थ और काम। अर्थ आ जाएगा तो कामनाएं जरूर आएंगी। इस धन का मैं क्या करूं? तो माँ कहिए, अरे धन कमाए पहले इन्वेस्टमेंट करके रख। और इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आएगा ध्यान में भैया, आजकल तो SIP और क्या क्या चल गए, म्यूचुअल फंड्स और सब, है ना। LIC में डाल दे, लाइफ के साथ भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। यहाँ सबसे पहले लाइफ, जो इंश्योरेंस वाले हैं, पहले तो बोलते तू मरेगा, उसके बाद मृत्यु के साथ ही होता है शुरू। एवरेज करा लो, नॉमिनेशन रख दो, तो मृत्यु कितनी सच है। तो जिन भगवान के नाम पर हमने भजन किया, वहाँ ये तीनों चीजें कोई मतलब नहीं रखती। ध्यान दे दो, जितने ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी महाभागवत हुए हैं, उन्होंने कमाई के लिए क्या प्रयास किया है। और मानो बहुत सारे धनवान सेठ होते हैं, सेठ, धनाढ्य, धनी मानी, तो वहां जाएंगे मंदिरों में, पैसा दो मंदिरों में, ठीक है, क्यों देगा वो पैसा? प्रतिष्ठा चाहिए, नाम लगवा दो। और जिस दिन उस धनी मानी का पैसा खत्म हो गया, कोई पूछता भी नहीं है, कोई नहीं पूछता, लेकिन इतना सब कुछ ध्यान कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, चलो हम अभी ये धर्मशाला बनवाएंगे, कुआं खुदवाएंगे, बावड़ी बनवाएंगे, बगीचे बनवाएंगे, जो इस तरह की जो सब कामनाएं हैं, ये सब भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से की जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मंगल ही मंगल है। जहाँ खुद छोड़ करके अपने उद्देश्य से, परिवार के उद्देश्य से, प्रतिष्ठा के उद्देश्य से की जाएंगी, तो सब अमंगल ही अमंगल है। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, तो ये जो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम पालन करते हैं, धर्म का वास्तविक फल मोक्ष, यानी यहाँ पर है भक्ति। यहाँ पर मोक्ष 4 पुरुषार्थ में से मत लो, धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? भक्ति। भक्ति करो। इसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। धन से अर्थ नहीं जोड़ा जा सकता।
धन धन से भक्ति का कोई संबंध नहीं है। माना सुदामा को देखा जाता है, और यहाँ पर देखो शुद्धदेव ब्राह्मण और उसके यहाँ पर दोनों राजा के यहाँ पर भगवान एक साथ गए। इधर आ जाओ विदुर जी के यहाँ पर। कल ही हमने सुना ना, विदुर जी को भगवान ने दर्शन दिए और कहते हैं विदुर जी का प्रसाद खाया। विदुरानी की बात तो आती है कि केले खाए, छिलके खाए, लेकिन ऐसा भी महाभारत में चर्चा आती है कि विदुर जी के यहाँ पे पूरा भोजन किया, बनाया गया, क्योंकि विदुर जी बाजार में सामग्री खरीद रहे थे, लाया गया उनको। तो भगवान श्री कृष्ण की निगाह किस किस पे रही? जब उद्धव जी और मैत्री जी दोनों साथ में बैठे हैं तो दृष्टि उद्धव पे रही है पूरी। और मैत्री जी से ये कहा है कि तू चला जा, विदुर आएगा, उसको कथा सुना देना। तो चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, जो भागवत की टीका है, ये जो मंत्र दृष्टा है, हर भागवत के हर मंत्र में कथा देखते हैं क्या छुपी है इसमें लीला। तो उसमें लिख रहे हैं कि मैत्रेय जी ने उद्धव जी से कहा, उद्धव देखा तुमने, तुम्हारा जो प्रेम है वो कृष्ण को आकर्षित कर गया, मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, एक बार तो देखते मेरी तरफ, बस मुझे आदेश दिया, वो भी विदुर जी के लिए। मैत्रेय ऋषि हैं, मंत्रों का चिंतन करते हैं, मंत्रों का ध्यान करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते हैं तो अर्जुन की गलबहियां डाल के सोते हैं। क्यों? गुडाकेश है, नींद को जीत लिया है। अर्जुन उसी तरह से भगवान के, उनके रोम रोम में से कृष्ण 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 की ध्वनि निकलती है। हनुमान जी के भी रोम रोम में से अपने इष्ट देव की ध्वनि निकलती है, कहीं से भी देखो। परंतु हनुमान जी बेचारे, उनका अधिकार दास रस में ही है, इसलिए अर्जुन और श्रेष्ठ है। वो गलबैया डाल के थोड़ी सो सकते हैं भगवान के, क्योंकि ईश्वर भाव है, ऐश्वर्य भाव है। और कृष्ण और अर्जुन दोनों सो जाते हैं। इधर आ जाओ श्रीमन महाप्रभु के यहाँ पर। श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में सोते हैं और वहां पर स्वरूप दामोदर बैठे हैं। महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को सौंप रखा है स्वरूप दामोदर के हाथों में। रूप गोस्वामी को भी स्वरूप दामोदर के हाथ में सौंप रखा है। स्वरूप दामोदर कर्चा लिखते हैं, जो कुछ घटना घटित हो रही है डायरी में लिखते चले जाते हैं, और बड़े प्यार से उन्होंने उस डायरी को रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने बड़े जतन से संभाल कर इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दे दिया, जिनकी उम्र 88 वर्ष थी। और 88 वर्ष में कांपते हुए हाथों से उन्होंने चैतन्य चैतामृत लिखा। महाप्रभु विरह भाव में, भगवान के विरह भाव में, गंभीरा लीला में घर्षण करते हैं माथे को। पाषाणे कुटिव माथा अनिल पशु, ये किसके लिए लिखे गए हैं? नरोत्तम ठाकुर की जो विरह वेदना है, ये किसके लिए है? उनके खुद के लिए। तो गाते गाते कितने ही हमारे वैष्णव इसको गाते गाते मूर्छित हो जाते हैं। समझ गए ना हमारा आत्म कल्याण किसमें है, हमारा मंगल किसमें है। अब वो अपने जीवन को नष्ट नहीं करते। इधर तक क्यों जाएंगे, क्यों भटकेंगे? क्या मिलेगा? मानो मैं 3 घंटा यहाँ पे कितना सीखा, कितना मेरा भजन बढ़ा, उससे मेरा आत्मबल कितना बढ़ा, कृष्ण का चिंतन कितना हुआ, कितना किशोरी जी का चिंतन हुआ, कितनी बार उनके चरण स्मरण हुए। यही तो है भक्ति। फिर धर्म अर्थ काम सब छूट जाते हैं। हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी। सनातन गोस्वामी भजन करते हैं गोवर्धन में। मच्छर आते हैं, मैं यहाँ भजन नहीं करूँगा, मेरे को कष्ट होता है। शंकर जी कहते मैं भगा दूंगा मच्छर के लिए, क्या चिंता करते हो। सब आनंद में डूबे रहते हैं। तो जब जीवन में ये आ जाता है तो हमारे अंदर रोग, शोक, मोह, ताप सब नष्ट हो जाते हैं। तो धर्म का वास्तविक फल है मोक्ष भक्ति। उसकी सार्थकता धन प्राप्ति में नहीं है,
है ना। अरे हमने बहुत बड़े मठ बनवा लिए, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत ये क्या, देखो यहाँ पे तो क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो भागवत में, शुद्ध भक्ति प्रचार केंद्र। हमारे संतों ने क्यों बनवाया कि यहाँ से भक्ति का प्रचार होगा, यहाँ पर ग्रंथ पढ़े जाएंगे, यहाँ पर साधु बैठेंगे, इसीलिए तो है। अर्थ तो केवल जीवन यापन के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना जा सकता। आगे बता रहे हैं, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य जिज्ञासा नार्थो यश्चे कर्म भी। अपुवर्ग धर्म में, मोक्ष धर्म में इंद्रियों को प्रिय लगने वाले त्रिवर्ग धर्म के पालन से प्राप्त काम का कोई स्थान नहीं है। अब वो मोक्ष की, त्रिवर्ग की बात हो गई, अब मोक्ष की बात करने चले। तो जब मोक्ष में आप चले तो इंद्रियों को जो प्रिय लगते हैं त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका पालन नहीं किया जाता, इनसे प्राप्त जो काम है अपवर्ग में, इसका कोई स्थान नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुच गति मोक्ष, अर्थ न धर्म न काम, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुच गति न चहो निर्वाण, निर्वाण सा बोल दिया मोक्ष। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म मुझे भगवान के चरणों में रति हो, मेरी प्रेम हो, उन्हीं के चरणों में हमारी आरती हो। यह वरदान न आन दूसरा, अन्य दूसरा कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए। बार बार बर मांगे हूँ हर्ष दे हो श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति, आपके चरणों से मैं कभी अलग नहीं हूं। भक्ति देना तो ऐसी देना, और सदा सत्संग देना। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक क्षण मात्र से साधु संग से समस्त प्रकार की सिद्धियां हो जाती हैं। सब प्रकार के अनर्थ जो मन में बसे हैं वो मिट जाते हैं। ये सब भजन करने से तो होता है। भजन एक देखो सूर्य गगन में आता है, भगवान भुवन भास्कर जब आते हैं सूर्य आकाश में, कितना अंधकार है सर्वत्र, करोड़ करोड़ दीपकों से लाइटों से जो हट नहीं सकता वो हट जाता है ना। इसी प्रकार ये नाम है, नाम। इसने हमारे हृदय रूपी अंधकार में जितनी कामनाएं, वासनाएं, मोह, लोभ, काम इत्यादि बसे पड़े, उन सबको दूर कर देता है। फिर धीरे धीरे ऐसा प्रकाशित होता है जिसमें ये ज्ञान तप्त होने लगता है। ये सब नाम की महिमा है। तो नाम से ये संभव है, इनका कोई स्थान नहीं है। अपवर्ग धर्म का पालन करने से जो अर्थ प्राप्त होता है वह भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन यापन का निर्वाह करने के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। तो वो कहते हैं कि जब मोक्ष धर्म में हो जाता है, अब मोक्ष धर्म में चले गए, सन्यासी बाबा बन गए, साधु बन गए, और अब उनके पास धन आने लगा, क्योंकि मोक्ष में तीनों चीज अपने आप आती है। ये धन तो अपने आप मिलता है। मठ में टीवी सेट लगवा दो, मठ में ये क्या बोलते हैं, मोबाइल में इंटरनेट, आजकल तो वही जमाना है, कथाएं बतानी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर कि ये भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए धन नहीं है, बल्कि बस जीवन यात्रा का निर्वाह करने के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। जीवन निर्वाह का उपयोग हो, बस इतना ही। तो अब परम गुरुदेव थे,
परम गुरुदेव ने सब लाके उनको पैसे देते थे। हमारे जनार्दन महाराज इस समय एक कथा सुना रहे थे बामन गोसाई महाराज के तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में कि मुझे 2 रुपया मिला उस समय, है ना, कितने साल हो गए। बोले मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, 2 रुपया मिला। तो बोले बामन गोसाई महाराज बोले वो 2 रुपया हमें दे दो। चलो अरे 2 रुपया तो मुझे मिला, वो भी मांग लिया और लेकर के फिर उनको प्रसाद के रूप में दे दिया। तो मठ मंदिर में जब गुरु जितना भी संग्रह मधुकरी करके लाया जाता है यहाँ वहां से गुरु जी को दिया जाता है। और मठ के नियम के अंतर्गत एक नियम भी बहुत आवश्यक है कि पहले गुरुदेव आज्ञा देंगे, उसके बाद ही प्रसाद पाया जाएगा। कोई गुरु थोड़ी चाहेगा कि इसका शिष्य भूखा रहे, परंतु नियम से अनुसार चलना पड़ता है। तो जितने भी भक्त लोग ब्रह्मचारी लोग सामग्री लाते हैं अपने गुरु को लाके तो दे कम से कम। ऐसा तो आजकल नहीं हो रहा है। तो फिर हम भी ऐसे शिष्य को धन क्यों दें? मानो वो इस धन से मानो पिक्चर देखने चला जाए या कुछ ऐसी चीजें खरीद लाए या किसी लड़की के साथ व्यवहार कर ले, तो दोष किसका है? अपने कुछ काम के लिए कि हम मठ में गए, चलो हमको प्रसाद मिल गया, उसने ला करके चोरी से मत ये सोचो। ये सोचो कि इसके जो घर छोड़कर ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, इसका ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह कैसे? ऐसा तो मुझसे कोई अपराध नहीं हो जाए जिससे इसका पतन हो जाए। मानो वो कुछ चाहता हो, कभी तो ब्रह्मचारी को चाहना ही नहीं चाहिए, भगवान सबकी पूर्ति करते हैं। और मानो कुछ चाहता हो तो धन ना दे करके सामग्री दो। धन तो गुरु जी संभाल लेंगे, उनको पता उस पैसे का क्या करना है। ये छोटी छोटी बात है, सबको ध्यान रखनी चाहिए। कामनाओं की पूर्ति का जीवन का चरम उद्देश्य, इसलिए जीवन का चरम उद्देश्य नहीं है कामनाओं की पूर्ति, इसलिए इंद्रियों की तृप्ति का अनुसंधान इस अपवर्ग धर्म में नहीं है। इंद्रियों की तृप्ति नहीं होनी चाहिए। क्या कहते, अरे आज तो हमें थम्स अप पिला दो, ब्रह्मचारी ने कहा। आज एक दफे पिला दी, अरे बेचारा मांग रहा है, क्या हो गया? परंतु गुरुजी क्या कहेंगे, अरे इसमें इतने केमिकल से सब क्यों पी रहा है, तेरा स्वास्थ्य भी खराब होगा और तेरी आदत भी खराब हो जाएगी। तो हमें गुरुजी का फॉलो करना चाहिए कि नहीं? आज तो मैंने चॉकलेट खाने का कर रहा है, आज कर रहा है, कल वही करेगा। अब जो चॉकलेट जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। धीरे 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 फिर ये सब हो जाता है। इन चीजों को समझना चाहिए। ये तभी हमारा पढ़ना होता है और जीवन में उतारना होता है। सुनते हम बहुत है, समझते बहुत है, जीवन में नहीं उतारते तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं करते। जब आप भृत भागवतम उठाओगे और गोप कुमार का जीवन पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा है, और भगवान कृष्ण कह रहे उस समय मैंने तेरे को यह ज्ञान दिलवाया था, तूने फॉलो क्यों नहीं किया? फॉलो करना। मैं तो घट घट व्यापी हूं, अंतर्यामी हूं। इसलिए इंद्रियों की तृप्ति का अनुसंधान हमें नहीं करना चाहिए। निष्पाप, सहज, सहज रूप से स्वाभाविक और सरल रूप से जीवन निर्वाह करते हुए जीवन के प्रधान उद्देश्य वास्तविक तत्व की जिज्ञासा को संपादित करना ही अपवर्ग धर्म का तात्पर्य है। जितने सहज सरल रहोगे, जितने सरल रहोगे, मैं और मेरा छोड़ दोगे, सहज भाव से चलते जाओ, जैसे चलोगे। श्रीधर खोला बेचा, महाप्रभु गए, सन्यास के पहले उसी के पास गए और लौकी लेकर के आए, जबरदस्ती छीन कर। क्या उनको नहीं पता है कि श्रीधर की क्या स्थिति है? जैसे तैसे सब्जी बेच कर जीवन चलाता है, नहीं जानते महाप्रभु? क्या नहीं जानते राजा प्रताप रुद्र को कितना धन है, फिर भी तिरस्कार है? तो धनवानों पर भगवान ने कृपा की, कहाँ लिखा?
गोदावरी में राय मतलब राजा रामानंद जी आए, उनको स्वीकार भी किया है, उनसे तत्व ज्ञान हम सब के लिए प्रकाशित करवाया है। तो इसमें कोई कहता है समाज सेवा हो रही है, दरिद्र नारायण गरीबों में ही नारायण है। अरे मूर्ख, गरीबों में क्या, नारायण तो सब में वास करते हैं। ये दरिद्र नारायण परिभाषा कहाँ से विनोबा भावे ने निकाल ली? गरीबों की सहायता करो, ऐसा नहीं है। और कोई भी ये नहीं कहता कि मत करो, भगवान का प्रसाद लेकर के सबको खिलाओ, खूब खिलाओ। कौन मना करता है? महाराज जी के पास कितने ही गरीब आए और महाराज जी कुछ सहायता कर दोगे तो लड़की की शादी हो जाएगी। महाराज जी सहायता करते थे। स्थिति देखकर ये स्थिति करने लायक है या नहीं, इस प्रकार से विचार करते थे गुरुदेव। तो हमें क्या करना चाहिए? सरल सहज रूप से, जितना सरल सहज हो जाए, जनाबाई के उपले में से भगवान के जो कुछ भी काम कर रहे हैं, और जब तक ये जीवन है, जीवन की जब तक व्यापकता, लाइफ स्पैन जब तक है, तब तक एक ही बात है, कृष्ण जैसे रखेंगे रह जाऊंगी, कृष्ण जैसे करेंगे करूंगा। तो सहज और सरल रूप से जीवन का निर्वाह करते हुए जीवन के प्रधान उद्देश्य वास्तविक तत्व की जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वो क्या है? भगवान क्या है मुझे बताओ, ये गोपियां क्या है, भागवत में कैसी कैसी कथाएं मुझे बताओ ना। कृष्ण के जाने के बाद क्या हुआ, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, हमारे कौन कौन से तीर्थ हैं, यहाँ पर कौन कौन सी कथाएं होती हैं, नैमिषारण्य किसको कहते हैं, शुक्ता किसको कहते हैं, पतित पावनी गंगा जिसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जो निकली है गंगा, उनको कैसे सिर पे रखा, उन गंगा जी का दर्शन, आहा, वहाँ पे श्री कृष्ण का, यमुना जी का, यमुनोत्री पर, इन सब का ध्यान करो, चिंतन करो, तब तो बुद्धि भी सही चलेगी, माइंड भी सही चलेगा, और सब कुछ संसार में सही चलता है। ऐसे लोगों का जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखनी चाहिए। यही अपवर्ग धर्म का तात्पर्य है। अपवर्ग धर्म द्वारा प्राप्त हुआ अर्थ कर्मकांडी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए अर्थ से संपूर्ण रूप से भिन्न है। तो जो कर्मकांडी लोग हैं उनके लिए, और ये जो अपवर्ग में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो धन होता है वो अलग है, और कर्मकांडी जो अर्थ कमाते हैं वो अलग है। बड़े बड़े आयोजन करते हैं, है ना। उदासीन आश्रम क्या है, एक गौशाला खोल ली और बस यहाँ पे खोल लिया। क्या बनाना है, यहाँ पे आपका नाम लिख जाएगा, नीचे नाम लिखो या पत्थर पे नाम लिख दिया, और फिर चारों तरफ इसी तरह से ये जो कर्मकांडी है, या फिर आज आपके नाम से बड़ा भारी यज्ञ होगा, पैम्पलेट छप गए, ये सब जो है इससे कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि तो नरक जाना पड़ेगा। हरिद्वार में एक आश्रम है, श्री राम करके का आश्रम है। तो जब मैं ये जा रही थी बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ, तो हमने पहला स्टॉप वहीं पे लिया। तो वहाँ से ऐसी हमने सुना था कि वहाँ पे बुकिंग नहीं होती, जैसा चाहो जब जो खाली होता है मिल जाता है, और नहीं खाली होता तो वो लोग मना करते, लेकिन वो बहुत ही सत्य बोलते हैं। तो हम वहीं पर चले गए। तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि थोड़े से जो अकाउंटेंट थे वो गुस्सा कर रहे थे। तो पता लगा कि एक व्यक्ति आया था, उसने एक कमरा वहाँ पे बनवाया था, और कमरे के आगे उसने अपना नाम लिखवाया था, पत्थर पे नाम लिखा था। वहाँ कमरा खाली नहीं था। तो उसने कहा कि नहीं, कमरा खाली था, उसको कोई दूसरा कमरा दिया गया। हाँ, दूसरा कमरा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो हमारा कमरा वही हमें दे दो। तो अकाउंटेंट ने क्या किया कि भैया कौन सा कमरा है इनका, ये नंबर का कमरा है। तो उन्होंने मजदूर को बुलाया और वहां से पत्थर निकलवा दिया। बहुत
प्रार्थना करने लगा, रोने धोने लगा। बोले जो देता है उसका नाम क्यों इतना करता है? जो जगह मिल रही है वहां पर। हमें तो बहुत अच्छा लगा। जो इतनी चिन्मय भूमि है उसको कोई खरीद सकता है? ऐसे एक व्यक्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास आया और बोला नवद्वीप में मैंने जगह खरीद ली है। तो बस बाजी महाराज बोले मूर्ख, तू नवद्वीप का एक कण भी नहीं खरीद सकता, तू क्या जगह खरीदेगा यहाँ पर? क्या है तेरे अंदर इस चिन्मय भूमि को तू खरीद पाएगा? वैसा ही कुंभन दास और अकबर का हुआ। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो केशी घाट जा, वहां पे इतना सा पत्थर टूट गया, वो मेरे लिए बनवा दे जा। तो इतनी दिव्य मणिया, तो सही वृंदावन ने उसके दर्शन करा दिए। तो ये सब जो दिव्य अनुभूतियां हैं, ये सबको होती है यदि भजन करोगे तो धीरे धीरे सब हृदय में घुस जाएगा। परम पावन जीवन मंगलमय हो जाएगा। चतुर्दिक जय जयकार होगी तुम्हारी, यहां से लेके ऊपर तक सब नतमस्तक हो जाएंगे। और जीवन जिया तो इन्होंने जिया। महाप्रभु श्रीवास से कह रहे हैं, श्रीवास यदि तुम्हें आज भोजन नहीं मिले तो क्या करोगे? कोई बात नहीं, कल खा लूंगा। कल भी नहीं मिला तो परसों खा लूंगा, और परसों भी नहीं मिला श्रीवास तो मैं गंगा में कूद जाऊंगा। श्रीवास, मेरा भक्त कभी भूखा नहीं मरता। तो ऐसे पावन अवतारी भगवान के हम दास हैं, और फिर भी शरणागति में हमारी कितनी कमी है कि हम अपने बल पर चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्ति की हम कामना नहीं करते। रावण कितना कितना अहंकारी, स्वर्ग में सीढ़ियां बना देना चाहता था। कुबेर, यम, वरुण सबको उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। जाने कितने एकलख पुत्र सवालख नाती, सब कुछ था। पूरी की पूरी लंका स्वर्णिम सोने जैसी दमदमाती थी, चमचमाती थी। एक मंदोदरी थोड़ी इसकी पत्नी थी, हजारों पत्नियां थी उसकी। त्रेता युग के प्रारंभ से कितने वर्षों तक उसने राज्य किया, परंतु हृदय कभी शांत रहा? कभी मन में शांति रही? मन की शांति वो एक क्षण भी प्राप्त नहीं कर पाया। और मिलता रहे, और मिलता रहे, और प्राप्त कर लूं, और प्राप्त कर लूं, इसी में लगा रहा। तो इस तरह से न कंस को, न शिशुपाल को, इन सब को शांति किसको मिलती है? जिसने सब तरफ से अपने मन को, इंद्रियों को, अब चंचल मन को हटा करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। उसका जीवन बहुत अच्छा चलता है। तो कर्मकांडी जिस तरह से धन कमाते हैं अपना प्रचार करके, उस तरह से, और जो भगवान सहज सरल रूप से जिनका जीवन चल रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 12वें-13वें में इस प्रकार कहा गया है, कहा गया है, तत्सदधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। अपवर्ग मोक्ष जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला अभेद अपवर्ग यानी सायुज्य मुक्ति, और दूसरा है अचिंत भेदाभेद मत के अनुसार शुद्ध आत्मा का धर्म पराभक्ति। दो प्रकार के अपवर्ग बताए। तो एक अपवर्ग में कैसा है, पहले मैं बताया कि अभेद अपवर्ग, अभेद जीव ही भगवान, ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। इसको कहते हैं सायुज्य, भगवान के समान ही आयु हो जाना। ये निर्विशेषवादी मायावादियों का है। अब मानो यदि किसी को ये साइज हो भी जाए तो क्या करेगा बेचारा? मानो ब्रह्म बन जाए, ब्रह्म। अब चाहेगा तो बनेगा भी, 100% बनेगा। पहले हमारे सुखदेव गोस्वामी, सनक सनत कुमार
ऐसी मुक्ति की प्रार्थना करते थे। लेकिन जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की कथाएं सुनी, लीलाएं सुनी, भरा पीड़न नटवर बपू इत्यादि, तो उनका बिल्कुल माइंड चेंज हो गया और वो सेवा भाव में आ गए। उसी प्रकार से श्रृंग संदन जब जा रहे थे तो बैकुंठ की चौखट पे पहुंचे तो वहां पर देखा कि भगवान के चरणों से तुलसी की गंध आ रही है। तुलसी की गंध से आकर्षित हो गए। वो भी तो मानो श्रृंग संदन सनत कुमार या सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म साहित्य प्राप्त कर लेते तो क्या प्राप्त करते? कभी भी क्या भागवत का आनंद ले पाते? क्या कभी कृष्ण की सेवा कर पाते? क्या कभी कथा सुनते सुनाते? कैसा जीवन होता सोचो। ब्रह्म पढ़ा क्योंकि ब्रह्म के अंदर शक्ति तो कुछ नहीं होगी। तो जो अपवर्ग की भगवान के समान सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, शाष्टी, जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। सारूप्य भगवान के समान रूप हो जाना, सायुज्य भगवान के समान आयु हो जाना, सालोक्य भगवान का लोक मिल जाना, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य और साष्टी भगवान के समान ऐश्वर्य हो जाना। और 5वां कौन सा रह गया? सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य भगवान के समीप रहना, भगवान के समीप रह जाना। ये 5 प्रकार की, अब भक्तों को ये 5 की मुक्ति ऐसी मिल जाती है ना। हम लोग गाते सब, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, चरण रज मस्तक पड़े मुक्ति मुक्त है जाए। भगवान की तो सेवा भाव नहीं रहता वहां पे। ऐसी वो लोग घूमते फिरते रहते हैं ईट पत्थर की तरह। तो अभेद अपवर्ग, सायुज्य समान आयु वाला और अचिंत भेदाभेद मत के अनुसार। अचिंत भेदाभेद, यहाँ तो अभेद हो गया। पहला बताया अभेद, ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है, जीवो ब्रह्मैव नापरः। लेकिन यहाँ पर अचिंत भेदाभेद, पहले ही बताया भेद भी है, वो अंशी है, हम अंश हैं, वो विराट है, हम लघु हैं, वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। तो भगवान से हमारा हर बात में, उनका सब कुछ बृहत है, हमारा सब कुछ लघु है। भगवान कभी वृद्ध नहीं होते, कभी मरते नहीं है, लेकिन जीव का शरीर नश्वर है, आत्मा तो हमारी भी नहीं मरती है। तो आत्मा का शुद्ध धर्म है क्या? पराभक्ति। वहां सायुज नहीं है, वहां पे सेवा है। तो अभेदवादी भगवान के समान आयु, लेकिन हमारा क्या है? भक्ति, सेवा। सेवा ही परम धर्म है, हमारा अपवर्ग यही है। उनका अपवर्ग क्या है? ब्रह्मलीन। अरे लीन कोई होता ही नहीं है, कोई लीन नहीं हो सकता। सूरज की किरणें निकल गई तो निकल गई, वापस नहीं जा सकती, कोई भी उनसे मिल नहीं सकता। तो सायुज्य अभेद, भगवान में भेद नहीं है, लेकिन ये जो अभेद है इसमें सेवा रहती है। तुम भी रहो, मैं भी रहूं, हम दोनों में सेवा चले। अभी बता रहे हैं कि पूर्व विचार के अनुसार श्रद्धावान मुनिजन वेद और गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान वैराग्य से युक्त शुद्धा भक्ति की कृपा से परमात्म तत्व में आत्मा को देखते हैं, अर्थात जीवात्मा को भगवान के सेवक के रूप में देखते हैं। यही सत्य विचार है। जीवात्मा क्या है? भगवान की सेवक, भगवान के सेवक के रूप में देखते हैं। आगे बता रहे हैं, अरे राधिका, राधिका इधर देखो तो, ये तो हैंडल करना ही नहीं आता इसको। ये क्या है? ऐसे इसमें हो गया। अतः प्रगवीद्रज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशाः
स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। बहुत सुंदर। हे द्विजश्रेष्ठ, शौनक आदि ऋषियों, मनुष्य अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के विभाग अनुसार जिस धर्म का उत्तम रूप से अनुष्ठान करते हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान श्री हरि का तोषण हो, भगवान श्री हरि प्रसन्न हो। आप अपने वर्ण, चारों वर्ण, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, अपने आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसका खूब धर्म का पालन कर लो। अपने अपने वर्ण का पालन करो, अपने अपने आश्रम का जो जो विभाग किए गए हैं, और उत्तम रूप से अनुष्ठान करते रहो। लेकिन इनकी सिद्धि तभी है जब तुम्हारे इन कर्मों से भगवान प्रसन्न होते हो, भगवान की तुष्टि होती हो। जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, देखो तुमने देख ही लिया, याज्ञिक ब्राह्मण अपना कर्म कर रहे हैं लेकिन कृष्ण को नहीं मान रहे। इसी प्रकार से है ना, ये विवेकानंद निकल गए ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, लेकिन क्या किया, हिंदू धर्म के शून्य बात बता दिया, हिंदू धर्म को सारी गड़बड़ कर दी। तो आप किसी भी धर्म में रहो, यदि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, भगवान प्रसन्न नहीं है, तो वो सब बेकार है। अविशुद्धा भक्ति का लक्षण बताया जा रहा है। इसके विषय में श्री कपिल देव अपनी माता देवहूति से 33 स्कंद के 25वें अध्याय में कहते हैं, देवानां गुणलिंगानां अनुशाविक कर्मणां सात्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तूया अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी। वेदों में जो बतलाया गया है, ऐसी क्रियाओं के विषय स्वरूप सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधिष्ठान देवताओं में से सत अधिष्ठान विष्णु के प्रति जीव की जो स्वाभाविक मनोवृत्ति है, उसी को भक्ति कहते हैं। तो वेदों में तीनों प्रकार के देवता हैं। शंकर तमोगुण के देवता है, ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता हैं, और भगवान विष्णु सत्वगुण के देवता हैं। तो जो, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, जो जिसको भजता है, जिसकी जैसी इच्छा होती है वो उसी को भजेगा, वो वहीं चला जाएगा। कितने ही तांत्रिक हैं, शमशान में जाकर के तंत्र विद्या करते हैं। कितने ही, मैंने भी एक व्यक्ति को देखा, उसके ऊपर कर्ण पिशाचिनी विद्या उसको हो गई थी। कर्ण पिशाची विद्या सिद्धि होने के बाद 3 साल तक रहती है। ये विद्याएं भी जब भी तक रहती हैं, हमेशा नहीं साथ देती हैं, और उसमें भी गलती हो गई, अपराध हो गया, कुछ हो गया तो भाग जाती हैं। तो उसमें आप करते रहो, तो वो कान में आके बोल जाएगी, ये व्यक्ति यहाँ से आ रहा है, ऐसा होगा। 3 साल में वो फिर जाने क्या क्या कर लेता है, कैसा कर लेता है, चली जाए। तो जिसको जो चाहिए वो, लेकिन जहाँ पे ये बातें बताई गई हैं, तो हम तो कहते हैं कि सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है, तो नारद जी ने भक्ति सूत्र बताया, सावे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रदुक्षसे। नारद जी, जो भक्ति भगवान में है, रूप गोस्वामी ने उसके भी आगे बोल दिया, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाव्रतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनुकूलता पूर्वक, श्रवण भी कृष्ण के लिए हो, कथन भी श्रवण के लिए हो, कीर्तन भी कृष्ण का हो, हमारी परिक्रमा भी कृष्ण के लिए हो, हमारा चलना, हर काम करना, जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, हमारा पठन पाठन कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की प्रीति के लिए हो, तो सही होता है। तो वो कह रहे हैं कि तमोगुण के इत्यादि जो देवता हैं, अब बहुत से लोग हैं, माता जी, माता रानी, क्या कर रही है माता जी? अब ये माता रानी का स्वरूप क्या है? काली है ना, चंडिका देवी, चर्चिका देवी और विंध्यवासिनी, वैष्णवी तो ठीक है, ज्वालामुखी, बहुत प्रकार की देवियां हैं, है ना। तो ये कौन है? सब बहिरंगा माया है। ये सब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से चलती है। ये सब दुर्गा जी के विभिन्न रूप हैं। दुर्गा जो बहिर्मुखी हैं, स्वयं है, भगवान की सेवा कर रही है,
संसार बना रही है। मैया अध्यक्ष प्रकृति स्वीयते चराचर जगत। प्रकृति कहाँ बहिरंगा माया को, मूल प्रकृति श्री राधा है। ये सारी की सारी। अब इधर आ जाओ शंकर जी, तो शंकर है, 12 ज्योतिर्लिंग है, बराबर है। और उसके बाद उमा सती, सती के शरीर के जो 52 टुकड़े हुए वो 52 पीठ है। इसमें मेरे विचार से 30 तो भारत में है, जिसमें कामाख्या देवी बहुत फेमस है, और 22 में से शायद 7 पाकिस्तान में है, कुछ श्रीलंका में है, कुछ बांग्लादेश में है। पहले ये सब भारत में ही थे, अब अलग अलग हिस्से हो गए हैं, तो काफ़ी लोग इसके दर्शन कर लेते हैं, काफ़ी लोग नहीं कर पाते। तो इन सब के दर्शन करके फाइनली क्या पाया? अच्छा, दुर्गा देवी मंत्र दे सकती हैं, उनको अधिकार दे रखा है भगवान, परंतु ये अधिकार थोड़ी दिया है कि तुम मंत्र बच के मेरे। दुर्गा देवी का लो कौन सा है? देवी लो, यहीं पे आना पड़ेगा, कर लो देवी जी की भक्ति। और इनकी इच्छा होगी तो चीजें देंगे, इनकी इच्छा होगी तो नहीं देंगे। उपनिषदों में ये देवी देवताओं की बात नहीं आती। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है 33 देवताओं के विषय में, तो वह 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता, जिसमें 12 आदित्य आ जाएंगे, 11 रुद्र आ जाएंगे, 23 कुछ मरुत आ जाएंगे, कुछ ऐसे 33 करोड़ देवता का विधान किया गया है। इंद्र हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, इस तरह से देव। तो ये 33 करोड़ देवताओं के जो जिसको भज सकता है, बाकी सब इनके प्रकार है, विभाग है। तो तमोगुण वाले जो है वो तमोगुण के पास जाएंगे। अब मानो हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, क्यों नहीं करें? शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनो मोए न भावा। तो शिव से द्रोह करेगा, मेरा दास है। मेरा दास तो जानता है कि वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में शिव सब प्रधान है, लेकिन शिव ही ईश्वर, ये गलती है। वो तो शिवलोक में बैठे हैं। तो सदाशिव तत्व हैं, तो भगवान कृष्ण के सेवक हैं, दिन रात उनकी आराधना करते हैं। और वो शंकर जी क्या कह रहे रामचरितमानस में, तुलसीदास ने बताया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा, हे पार्वती मेरा अनुभव सुनो, ये जगत है सब मिथ्या है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, जो जगत है ये सब झूठा है, और एक भगवान का नाम है वही एक सत्य है, ऐसा उन्होंने बताया। ये शंकर जी बता रहे हैं। तो जीव को जो स्वाभाविक जिसकी मनोवृत्ति है, जिसका जहाँ जिसका मन है वो वहीं चला जाएगा, ये ही भक्ति कहलाती है। तो भागवती भक्ति अनिमित्ता अर्थात फलानुसंधान, फल की इच्छा से रहित होती है। भागवती भक्ति अनिमित्त, बिना अनकंडीशनल होती है, इसमें कोई इच्छा नहीं होती। और बताऊं, एक बार मानो ये भक्ति में चले गए, हो सकता है परीक्षा हो सकता है फेलियर पे फेलियर, असफल चले जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन जीत तो उन्हीं की है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, अर्थात जहाँ कृष्ण है और जहाँ भक्त है, जीत वहीं होगी, वहाँ हार नहीं है। तो भागवती भक्ति अनिमित्ता अर्थात किसी फल की इच्छा से रहित, यह सायुज्य मुक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो भगवान में आयु, भगवान के समान आयु हो जाना, ये उसकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। वस्तुतः यह भक्ति का अति साधारण लक्षण है। क्या कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे, ये बहुत साधारण सी बात है। साधक जब तक निर्गुण अवस्था प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह अपने अपने प्राकृतिक गुण तथा भाव के अनुसार ही भगवान विष्णु की भक्ति करें। तो अभी जब तक निर्गुण अवस्था नहीं आती, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण में फंसे हुए हो, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, जो शरीर से चल रहे हो, मन से चल रहे हो, अभी निर्गुण अवस्था को प्राप्त नहीं होते, तब तक ऐसी भक्ति करें, भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करें।
लेकिन अभी जब साधन भक्ति से उठकर भाव भक्ति साथ और प्रेमा भक्ति आएगी तब की बात अलग है। यही प्राथमिक साधन भक्ति कहलाती है। किंतु निर्गुण अवस्था में स्थित व्यक्ति वस्तुतः निर्गुण विष्णु की भक्ति करे। यानी कि इन तीनों, तो एक तो ये कौन से गुण हो गए विष्णु के, जो सृष्टि कर रहे हैं, और निर्गुण विष्णु कौन हो गए, कृष्ण। सत्वगुण के अधिष्ठाता विष्णु, रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा, तमोगुण के अधिष्ठाता शंकर। तो जब तक तमोगुणी में हो, सत्वगुणी रजोगुणी में हो, तब तक मानो आप सत्वगुणी हो तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विरध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये तो हो गए सत्वगुण के विष्णु। लेकिन अभी जो निर्गुण विष्णु आ गए तो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ये निर्गुण कृष्ण है। बरहा पीड़म नटवरवपु करने और करने कारण, ये निर्गुण कृष्ण हो गए। तो वो फिर जब इस अवस्था में आ जाए तो प्रारंभ नहीं होगा, अभी ये विचार चल रहा है, शुरू में ऐसा होगा, धीरे 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 जब गुरुदेव ने नाम दे दिया तो नाम अपना प्रभाव दिखाएगा। जैसे पहले ही बताया था, भुवन भास्कर भगवान सूर्य जब आकाश में आते हैं धीरे धीरे सब अंधकार मिट जाता है। इसी प्रकार जब नाम रूपी सूर्य हमारे हृदय रूपी आकाश में उदित होता है तो धीरे धीरे समस्त कामनाएं मिट जाती हैं। हमारा जो हृदय है वो मन नहीं रह जाता, अन्य मन मन मोर मन वृंदावन, हमारा हृदय वृंदावन बन जाता है या निर्गुण हो जाता है। और यहाँ पर सब कुछ भगवान का ही होता है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, आपकी वस्तु आपको ही समर्पित है, सब कुछ तो आपका ही है, मैं क्या करूं आपके लिए, बस इतना ही कर सकता हूँ, समर्पण कर सकता हूँ। वो भी क्या करूँ, आपने 4 चीजें बनाई है, मैं गेहूं का आटा ले लेता हूँ, शक्कर ले लेता हूँ और कहीं दूध इलायची और ये सब ले लेता हूँ, आप ही की वस्तु है। अच्छा थोड़ा सा अभी जाड़े आ गए, आपको बाजरे का हलवा खिला देता हूँ, ये नैवेद्य है, ये मेरे हाथ में है कि मैं कैसी सामग्री आपको अर्पण करूँ। बाकी तो पुष्पम जो फूल है ये मैं ऐसी, इनका मैं कुछ नहीं कर सकता, जो चीज जैसी है मैं, लेकिन जो चीज मैं बना सकता हूँ उसको मैं आपको समर्पण कर सकता हूँ। आप ग्रहण कर लोगे क्या? क्या देखोगे मेरे अंदर कुछ देखोगे ऐसा? कैसे, क्या क्या ग्रहण करोगे? भगवान का अन्नकूट बना, क्या ग्रहण करेंगे गिरिराज जी? क्या कैसे भाव से इसने मेरे लिए बनाया? अरे आज तो बहुत अमृत प्रसाद बना है, ऐसा लग रहा है भगवान ने कछु ग्रहण करो, जामरे जामे ऐसा स्वाद बढ़ गया है ना। ब्रजवासी कहते हैं कि नहीं ऐसा? आज तो प्रसाद का अमृत है भैया, आज तो ठाकुर जी ने जम के खाया है। क्यों ऐसा लगता है? भावग्राही, भावों का रसास्वादन करते हैं ठाकुर जी। और वही होटल में जाके खा लो, वहां खा लो, पता नहीं औरों का तो मुझे पता नहीं मेरे, लेकिन हर किसी के खाने से, हर किसी के हाथ का खाने से, जो वैष्णव नहीं है मत खाओ। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर बहुत मूल्यवान है, इसकी रक्षा करो। ऐसा वैसे का कुछ इसमें डल ना चला जाए। तो विष्णु की भक्ति करें निर्गुण अवस्था में। यह निर्गुण भक्ति वैद्य और भाव भक्ति के भेद से 2 प्रकार की होती है। एक तो विधि विधान सब, इस तरह से बैठना, इस तरह से उठना, इस तरह से आसन करना है, पहले क्या करूं, पहले क्या करूं। और भाव भक्ति हो गई तो जो इच्छा है वो करो। आज तो ठाकुर जी ऐसा लग रहा है कि पहले आपकी स्तुति करी जाए फिर माला कर लेंगे। आज तो जाप में बड़ा मन लग रहा है, स्तुति बाद में कर लेंगे। आज तो ऐसी इच्छा उठ रही है कि आपको खूब श्रृंगार करो जाए, पुष्प तुलसी जे लेके आओ। आज तो ऐसा मन कर रहा है खूब फल आपको पवाए जाए।
ऐसे जो भगवान के साथ वार्तालाप होता है, ये सब निर्गुण भक्ति है, भाव भक्ति है। इसमें कोई नियम नहीं होता भाई, नियमाग्रह होता नहीं। रात दिन भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान सामने आ गए तो क्या नियम रहेगा? कार्तिक में खूब दीपक जलाएं ठाकुर जी के आगे। आपने विधान करो, कार्तिक व्रत खूब दीपक जलाओ, तुलसी जी का सेवन करो, सब कुछ करो। दीपावली आ गई, दीप मालाएं बनाओ ठाकुर जी के लिए। कैसे? अरे ऐसा करे, ओम बना दे दीपक से। अच्छा ऐसा ना है तो ऐसा करे कि दीपक की स्वस्ति बना डालें, ऐसा कर ले में। अरे चलो जमुना जी में चलें, आज 1000 दीपक जला दे, मैं राधा कुंड पे जाए, महादीपक जला दे। भक्ति की इच्छा है। कार्तिक मास में दीपक का विधान करना चाहिए, खूब जलाना चाहिए। और कार्तिक मास में यदि भक्त भगवान की दामोदर लीला में यदि खो गया, आगे कृष्ण भग रहे हैं और पीछे पीछे यशोदा जी भग रही है, और ध्यान चल रहा है, और ध्यान में बस ये सब हो गया। कोई तो लगेगा महाराज भैया आज तो उठे ना, सोए पड़े हैं गुरु जी, कहा है पता ना। और गुरु जी जरा कौन सी जीवन, कौन सी लीला में, कौन से लोक में चले गए। तो ये तो भावों की बात है। और विधान तो यही है, कार्तिक है, 4 बजे नहाओ, उससे पहले नहा लो, 4:30 पे तो आरती में आ जाओ, मंगल आरती। तुलसी के आगे दीपक जलाओ। गरुड़ पुराण, नारद पुराण, कोई पुराण ऐसा नहीं है जिसमें कार्तिक व्रत की महिमा नहीं है, दीपदान की महिमा नहीं है। दामोदराय नभसी तुलायाम लोलयासा प्रदीपम ते दास्यामी नमो अनंताय वेद से। आकाश से लेकर यहाँ वहां तक सब जगह। और मानो कभी कभी एक परम वैष्णव, एक गुरुदेव हमारे घर पधारे तो हमने पूरा पथ फूलों से सजा दिया, और हमारे घर के दरवाजे पर आ गए, हमने दीपक सजा दिए, उसका भी उतना ही फल है। तो जितने हाई लेवल पर, जितने दिव्य भावों से भगवान की और वैष्णवों की, गुरु की जितने उच्च भावों से आराधना करोगे, उतना ही फल मिलेगा। भक्ति हमारी चेष्टा पर निर्भर करती है। नाम करते करते दिव्य भाव हमारे हृदय में उदित होते हैं। तो अच्छा, तो इनको भाव भक्ति 2 प्रकार की हो गई। शुद्ध निर्गुण अवस्था प्राप्त करने पर साधक को विष्णु तत्व की भी पराकाष्ठा, कृष्ण तत्व के प्रति शुद्ध भाव भक्ति का याजन करना चाहिए। शुद्ध निर्गुण, जब ये शुद्ध निर्गुण अवस्था प्राप्त हो जाएगी, तब साधक को विष्णु तत्व की भी पराकाष्ठा, कृष्ण तत्व के प्रति, तो विष्णु तत्व की पराकाष्ठा क्या है? कृष्ण तत्व, उनके प्रति हमें भाव भक्ति करनी चाहिए। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जब हम ठाकुर जी को सुबह स्नान कराते हैं शंख से, तो उसमें तुलसी डालते हैं। तो उससे जब पानी डालते हैं तो राधिका जी के ऊपर भी डाल सकते हैं वो तुलसी? हाँ, साथ या तब निकालने? यदि राधा कृष्ण को साथ में नहला रहे तो डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। इसका विधान ये है कि एक शक्ति, तुलसी जी भी शक्ति है और राधा जी भी शक्ति है, तो एक शक्ति को दूसरी शक्ति के चरणों में नहीं दे सकते, हाथ में दे सकते हैं। तो राधा जी के मस्तक पर या हाथ तक जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके चरणों में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, दंडवत प्रणाम। और कोई प्रश्न?
कोई प्रश्न नहीं है ना? दीदी एक और था हाँ, कि जो हाँ। कृष्णनिष्ठ, ललनानिष्ठ और उभयनिष्ठ, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कृष्णनिष्ठ कभी भी आसुरी लोग कृष्णनिष्ठ नहीं हो सकते, तो कौन हो सकते हैं दीदी? कृष्णनिष्ठ कौन नहीं हो सकते? क्या आवाज नहीं आई समझ में? जो आसुरी स्वभाव वाले कभी भी कृष्णनिष्ठ नहीं हो सकते। हाँ, तो आसुरी, लेकिन जो वैष्णव है हम हमारे सब, वो कृष्णनिष्ठ में ही आएंगे या ललनानिष्ठ में आएंगे? देखो ललना का अर्थ होता है नारी, स्त्री, तो ललना यहाँ पे हो गई गोपियां। तो आसुरी स्वभाव वाले कभी कृष्ण को ही नहीं मानेंगे तो उनकी गोपियां, वो तो रावण जैसा होगा तो राधा जी को चुरा लेगा। इधर देखो ये शंखचूड़ था, वो राधा जी को, रावण सीता जी को चुरा ले गया, शंखचूड़ राधा जी को चुरा के ले गया। तो ये लोग आसुरी स्वभाव वाले कृष्णनिष्ठ नहीं हो सकते। और ललनानिष्ठ होता है राधा जी। तो कुछ लोग ऐसा होते हैं कि कृष्ण को अलग से मानते हैं, कुछ लोग राधा जी को अलग मानते हैं। ये दोनों ही गड़बड़ है, हमें उभयनिष्ठ होना चाहिए। राधा और मदीशा मेरी जो ईश्वरी है, उनके जो प्राणनाथ है कृष्ण, हमें इस तरह से दोनों का भजन करना होगा। मेरी ईश्वरी राधा है और राधा के प्राणनाथ कृष्ण है, इस तरह से हमें उनका भजन करना चाहिए। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, प्रणाम धन्यवाद। हाँ, इष्ट विख्यात भगवान श्री कृष्ण राधा माधव जी हैं, तो वो शुद्ध भाव भक्ति को क्रॉस करके शुद्ध निर्गुण भक्ति में आएंगे क्या? फिर से बोलो। राधा माधव निर्गुण में बीच बीच के शब्द चले गए आपके। जैसे हमारी आवाज गई आपकी। हाँ, जैसे हमारी इष्ट है राधा रानी। हाँ, फिर बोलिए। तो हमारी भाव भक्ति में आएगी हमारी भजन। सुनो, भाव भक्ति से भजन राधा और कृष्ण को साथ में लेके चलते हैं। अकेले भाव में राधा जी क्या करेंगी? राधा जी जिन भावों से भगवान श्री कृष्ण की आराधना या उपासना कर रही हैं, या दोनों लीलाएं कर रहे हैं, तो उन दोनों को देखकर ही तो हमारे अंदर भाव आएंगे ना। अकेले राधा जी के लिए भाव नहीं आ सकते। वहाँ पे बस वो प्रधान हो जाएंगे, राधा एक ईश्वरी हो जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी सहचर्यों पर चले जाएंगे। पर हम भी उनकी सहचरी बन सकते हैं, उनकी दासी। और मानो दासी सहचरी बन गए तो क्या सेवा करेंगी? क्योंकि राधा जी तो हमेशा कृष्ण के स्मरण में रहती हैं। जो मात्र राधा राधा करते हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि राधा क्या करती है। ठीक है, तो वो तो कृष्ण के चिंतन में है। बहुत से लोग राधा राधा करते हैं, वो भागवत निष्ठ हैं क्या? भागवत निष्ठ यदि हैं, यदि वो भागवत को मानते हैं, तो फिर एकादशी क्यों नहीं करते? व्यास जी ने तो कहा है, जिन्होंने सारे पुराण लिखे वो कह रहे एकादशी करो। निष्ठा आधी अपूर्ण रह गई ना। ठीक है जी, प्रणाम दंडवत। ठीक है, सुधा आज की भागवत बोलेगा कि सोमवार को ही सीखा? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी आज भारती दीदी करेंगी। अच्छा, 15वां अध्याय। हाँ, भारती तो हमेशा तैयार रहती है, उसको नहीं। अच्छा, दूसरा तो प्रश्न बनाना शुरू कर दो, बांट दो। कुछ कुछ पेज है ना, सब एक साथ तो नहीं बन जाएंगे। कुछ पेज किसी को दे दो, कुछ पेज किसी को दे दो। हाँ जी, क्लासेस के हिसाब से ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं दीदी। हेमा दीदी कर दी। अच्छा, सपना दीदी और अनुराधा दीदी, ये लोग 3 लोग मिलके बना रहे हैं इस वीक के क्वेश्चंस। ठीक है। भारती, हेमा दीदी आप यहाँ से। हेमा क्या? हाँ सुधा बोलो। हेमा से क्या कह रही सुधा? जी, हेमा दीदी को कह रही थी दीदी उनके क्वेश्चंस बन गए तो वो फॉरवर्ड कर देंगी, ताकि फिर आप ग्रुप में डाल दो। आज फ्राइडे हो गया ना, वही सैटरडे संडे से 2 बजे 5 क्लासेस। वही।
भारती। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। नमः ओम विष्णुपादाय विभूषण करुणात्मने श्रीमते भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी इति नामिने श्री वामन नारायण कृपा धन्य महात्मने रूपानुकुलोत्तमासा सह गुरुदेवाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य आदि गुणैश्च युक्तम गुणं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तं शिरसम् यम प्रवजंतम अनपेत कृतम द्वैपायनो विरह कातराजुहा पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनिंदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयति नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोको भक्ति नष्टति प्रातः स्मरणीय अकारण करना वर्णालय भक्तवांछाकल्पतरु तड़ित विनिंदित पिताम्बरधारी श्री कृष्ण की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री गुरुदेव जयुक्त हो। परम गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी जी महाराज जयुक्त हो। परम आदरणीय परम विदुषी भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में सप्रेम दंडवत प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। दीदी मेरी आवाज ठीक से आ रही हाँ, है? अभी तो अच्छी आ रही है। आज है हमारा प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 176। पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर परम गति को प्राप्त करना। महाभारत के युद्ध के बाद विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को सदुपदेश दिया और कहा कि अब उन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। विदुर जी के उपदेशों से राजा धृतराष्ट्र के ज्ञान चक्षु खुल गए और वे दृढ़ चित्त से आत्मीय जनों का स्नेह बंधन काट कर घर त्याग कर अपनी पत्नी गांधारी और भाई विदुर के साथ हिमालय की दक्षिण दिशा में स्थित सप्त तीर्थ नामक स्थान पर चले गए। वे प्रातःकाल युधिष्ठिर जब संध्या वंदन ब्राह्मणों को नमस्कार करके और दान आदि देकर जब महल में आए तो उन्होंने देखा कि महल में राजा धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर जी कोई भी नहीं है। तो उन्होंने संजय से पूछा कि तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था। जब वो दोनों बात कर ही रहे थे तो वहाँ देवर्षि नारद उपस्थित थे। उन्हें देखकर युधिष्ठिर ने उनको प्रणाम किया और उनका यथोचित सम्मान किया। फिर नारद जी से पूछा, हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप ही बताइए मेरे चाचा ताऊ यहाँ से कब और कहाँ चले गए? मैं तो इस विषय में कुछ नहीं जानता। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, हमें किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। ईश्वर ही समस्त जीवों को मिलाते हैं और वे ही अलग करते हैं। अब किसी को भी लौटा लाना संभव नहीं है। इस प्रकार समझाकर नारद जी स्वर्ग चले गए और युधिष्ठिर ने भी नारद जी के वचनों को हृदय में धारण करके शोक का परित्याग कर दिया। इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए। उनको गए हुए 7 महीने हो गए किंतु वो अभी तक लौटे नहीं। इस कारण युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। तब युधिष्ठिर को नारद जी के वचन याद आए कि अब समय आने ही वाला है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी नर्वत लीला को संवरण करने वाले हैं और उन्हें फिर एक के बाद एक अपशगुन दिखाई देने लगे। सब और विपत्तियां ही विपत्तियां आदि दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि देवताओं की मूर्तियां भी रोती हुई सी प्रतीत हो रही थी और कंपित हो रही थी। इन अशुभ लक्षणों को देखकर युधिष्ठिर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि उसी समय अर्जुन द्वारका से लौट आए और आते ही युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। उन्हें इस तरह व्याकुल देखकर उन्हें चिंता हुई और उन्होंने द्वारका और यदुवंशियों के बारे में अर्जुन से पूछा कि वहाँ पर सब कुशल तो है ना? भगवान श्री गोविंद आनंद से तो है ना? और तुम बहुत उदास और तेजहीन दिखाई दे रहे हो। वहाँ तुम्हारा किसी ने अपमान तो नहीं किया? इस प्रकार तरह तरह के उन्होंने प्रश्न किए। परंतु अर्जुन कृष्ण विरह में दुखी हो रहे थे। उनका हृदय शोक से भरा हुआ था, मुख कांतिहीन हो गया था और वह महाराज युधिष्ठिर से किसी भी प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर को किसी भी प्रश्न का उत्तर ना दे सके। वो तो बस कृष्ण का ही चिंतन कर रहे थे कि कृष्ण के साथ कैसा उनका मित्रता और बंधुता का भाव था, कैसे वह उनके सारथी बने।
यह सब सोच सोचकर उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक के वेग को रोका, आंसुओं को पोंछा और अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से इस प्रकार कहने लगे, मेरे भाई और घनिष्ठ मित्र का रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया है। मेरा जो शौर्य वीर्य देवताओं को भी विस्मित करता था, मेरे उस तेज का उन्होंने अपहरण कर लिया है। मेरा बल वीर्य सिर्फ उन्हीं के कारण था। उनके बिना यह सारा संसार मुझे अप्रिय जान पड़ता है। उन्हीं के बल से बलवान होकर मैंने चंचल मछली की आंख में तीर मारकर द्रौपदी को प्राप्त किया था। उन्हीं के संग के प्रभाव से मैंने देवराज इंद्र को पराजित कर उनके खांडव वन को अग्नि को भोजन के लिए प्रदान कर दिया था। इसी कारण मैं दानव के प्राणों की रक्षा हुई थी और मैं दानव ने हमारे लिए अद्भुत शिल्प से परिपूर्ण मायामयी सभा का निर्माण किया था। श्री कृष्ण की कृपा एक मिनट भारती, खांडव वन को अग्नि को प्रदान कर दिया था का तात्पर्य क्या है? अग्नि को भोजन के रूप में, हाँ, अग्नि ने भोजन के रूप में उस वन को खा लिया, हाँ, पूरा की पूरा वन चला दिया था और वन पूरा खा गई। ठीक है। श्री कृष्ण की कृपा से ही चारों दिशाओं के राजाओं ने आकर आपके राजस्व यज्ञ में कर प्रदान किया था। जिस जरासंध को जीते बिना राजस्व यज्ञ नहीं हो सकता था, उस जरासंध को आपके अनुज भीमसेन ने जिस बल से मारा, वह बल उन्हीं केशव का था और श्री केशव ने ही जरासंध के कारागार से उन सभी राजाओं को मुक्त किया था जिन्होंने हमारे यज्ञ में अनेक प्रकार के उपहार प्रदान किए थे। जरासंध तो अपने महाभैरव यज्ञ में उनकी बलि चढ़ाने वाला था। श्री कृष्ण की कृपा के कारण राजस्व यज्ञ की समाप्ति पर महाअभिषेक के समय हमारी पत्नी द्रौपदी ने सुचारू रूप से केश बंधन किया था, जिसे कपटी दुशासन ने भरी सभा में खोलकर खींचा था। जब दुर्योधन ने षड्यंत्र रचकर महर्षि दुर्वासा को वन में हमारे पास भेजा था, उस समय हम घोर संकट में पड़ गए थे। तब द्रौपदी के स्मरण मात्र से ही कृष्ण वन में चले आए थे और उन्होंने सूर्य द्वारा द्रौपदी को दी हुई बटलोई में लगे शाक का एक कण मात्र खाकर और तृप्तो अस्मि कहकर हमारी रक्षा की थी। उनके ऐसा कहते ही जल में स्नान करती हुई मुनि मंडली पूर्ण रूप से तृप्त हो गई थी। इस प्रकार महाक्रोधी दुर्वासा मुनि के शाप रूपी भयंकर विपत्ति से भगवान ने हमारी रक्षा की थी। श्री कृष्ण के प्रभाव से ही मैंने महादेव जी से पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त किया था। इसी के साथ दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर मुझे अपने अपने अस्त्र दिए हुए। उनकी कृपा से ही मैंने इसी मनुष्य शरीर से स्वर्ग में देवराज इंद्र की सभा में उनके साथ आधे आसन पर बैठने का गौरव प्राप्त किया था और देवताओं के साथ मिलकर मैंने निवात कवच आदि असुरों का संहार किया था। आज मैं उन्हीं परम पुरुष विभु श्री कृष्ण की महती कृपा से वंचित हो गया हूँ। मेरा अपना बल तो कुछ था ही नहीं, मैं तो उन्हीं के बल से बलवान था। उनकी सहायता से ही मैंने अकेले ही पूर्व सेना को पराजित किया था। उन्हीं के प्रभाव से मैंने शत्रुओं से राजा विराट का गोद धन तो वापस लिया ही था, साथ ही उनके मणिमय मुकुट और अंगों के आभूषणों को भी छीन लिया था। जब सारथी के रूप में रथ में रथ में मेरे आगे आगे बैठे थे, तब उन्होंने अपनी अचिंत्य शक्ति से एक बार दृष्टिपात करके ही उन सब रथ यूथपतियों की आयु, उत्साह, शक्ति, बल आदि का हरण कर लिया था। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो रथ में सारथी के रूप में बैठे थे, तो उन्होंने शत्रुओं को एक ही दृष्टि से देखा। इसी से उन्होंने उनकी आयु को भी हर लिया, उनके बल को भी हर लिया, उनकी सारी शक्तियों को भी हरण कर लिया था। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, बालिक आदि वीरों के द्वारा चलाए गए अचूक अस्त्र मुझे छू भी नहीं सके। श्रेष्ठ व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए उनके चरण कमलों का भजन करते हैं, किंतु हाय, मेरी कैसी दुर्बुद्धि थी कि मैंने उनका भजन ना करके उन्हें अपना सारथी बना डाला। जयद्रथ के वध के समय जब मैं अपने भूखे प्यासे घोड़ों को रथ से उतरकर
बाण द्वारा पृथ्वी को भेद कर उन्हें पानी पिला रहा था, तब शत्रु पक्ष के लोग मुझे मार सकते थे, परंतु कृष्ण के प्रभाव से मानो उनकी बुद्धि मारी गई है, वे मुझ पर प्रहार ना कर सके। हे राजन, वे मुझसे बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए मुझे कभी वे हे पार्थ, कभी हे अर्जुन, कभी हे सखे, कभी हे कुरुनंदन आदि मधुर संबोधनों से पुकारा करते थे। हम लोग एक ही बैठते, घूमते, भोजन करते और अपने अपने गुणों की प्रशंसा करते थे। जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मेरे सखा, मेरे परम सुहृद और मेरे प्राण ही थे, अब वे मुझे छोड़कर चले गए, साथ ही मेरा पराक्रम भी चला गया। उनके ही कहे अनुसार मैं उनकी 16,000 रानियों की रक्षा करता हुआ आ रहा था, परंतु मार्ग में कुछ दुष्ट गोपों ने आकर मुझे बड़ी सहजता से परास्त कर दिया और वे रानियों को लेकर चले गए। श्री कृष्ण के बिना मैं, मेरा गांडीव, धनुष, बाण, रथ, घोड़े सब बलहीन हो गए। और आपने जिन यदुवंशियों के बारे में पूछा है, तो उन लोगों में ब्राह्मण के शाप से कुछ विशेष मोह उत्पन्न हो गया था। उन्होंने वारुणी नामक मदिरा का पान किया और प्रभास क्षेत्र में एरका नामक घास से एक दूसरे पर प्रहार किया और सभी यदुवंशी आपस में ही लड़े। उनमें से केवल मात्र 4 या 5 लोग ही बचे हैं। उन्होंने ही यदुवंशियों का एक दूसरे के द्वारा संहार करा के पृथ्वी का भार हरण किया। आज मुझे उनकी सभी बातें और शिक्षाएं याद आ रही हैं जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में मुझे दी थी। यहाँ सूत गोस्वामी कह रहे हैं, इस प्रकार अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम के साथ श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते करते अर्जुन का मन शोक से रहित हो गया और भगवान में उनकी प्रेममयी भक्ति अत्यंत बढ़ गई। अर्जुन के मुख से श्री कृष्ण के स्वधाम गमन और यदुकुल के विनाश के बारे में सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण धाम के मार्ग पर जाने का निश्चय कर लिया। और कुंती देवी ने भी यह वार्ता सुनी कि श्री कृष्ण स्वधाम चले गए, तो उसी क्षण उन्होंने भी एकांतिक भक्ति के साथ अपने चित्त को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर दिया और अपनी देह का परित्याग कर दिया। जिस प्रकार एक ही नट विभिन्न चरित्रों का अभिनय करने के लिए बहुत प्रकार से सजता है, उसी प्रकार भगवान भी विशेष प्रयोजन के उद्देश्य से वराह मत्स्य आदि बहुत से रूपों को धारण करते हैं और प्रयोजन पूर्ण हो जाने पर उन सब रूपों को अप्रकट कर लेते हैं। उन्हीं भगवान मुकुंद ने जिस क्षण इस नर्वस शरीर से पृथ्वी का परित्याग किया, उसी दिन से ही कलयुग ने इस पृथ्वी पर प्रवेश किया। महाराज युधिष्ठिर परम विज्ञ थे। वे सब जगह अधर्म का प्रचलन देखकर समझ गए कि नगर, राज्य, घर और प्राणियों में कली का संचार हो गया है। इसलिए उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को पृथ्वी के अधिपति के रूप में हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठा दिया और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को शूरसेन प्रदेश के अधिपति के रूप में मथुरा का राजा बना दिया और स्वयं गृहस्थ आश्रम धर्म से मुक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लिया। इस प्रकार सब ओर से निश्चिंत महाराज युधिष्ठिर ने चीर वस्त्र पहन लिए, भोजन का त्याग कर दिया और मौन हो गए और केश बिखेर लिए। स्वयं को जड़, पागल और पिछड़े हुए अपने छोटे भाई आदि किसी की भी अपेक्षा ना करके बहरे के समान घर से बाहर निकल पड़े और एकाग्र चित्त से श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उन्हें देखकर उनके छोटे भाई भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। पांचों पांडवों के हृदय में परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से उनकी बुद्धि विशुद्ध हो गई और चित्त एकाग्र होने से उनका चित्त निष्पाप हो गया। अंततः रज और तम से रहित शुद्ध सत्व शरीर द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त किया। आत्म तत्व को जानने वाले विदुर जी ने भी श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा उनमें अपने चित्त को निमग्न कर प्रभास तीर्थ में अपने देह का त्याग कर दिया। देह त्याग के समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ ही वे अपने अधिकार अनुसार लोक में चले गए। जब द्रौपदी ने देखा कि उसके पतियों में से किसी ने भी उसकी अपेक्षा नहीं की और एक एक करके सभी चले गए, तब उसने भी एकांत भाव से भगवान श्री वासुदेव में चित्त समर्पित कर उन्हें प्राप्त कर लिया। यहाँ फलश्रुति बता रहे हैं कि जो भगवान के प्रिय पात्र पांडवों के इस परम पवित्र मंगलमय महाप्रस्थान की कथा का श्रद्धा सहित श्रवण करता है,
वह श्री हरि की भक्ति प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अच्छा है, 2-3 अध्यायों से कथा लेकर के भूमिका बना करके फिर उन्होंने प्रस्तुत किया। रिवीजन हो गया, अच्छा रिवीजन हो गया, बढ़िया। तो इस तरह से उनका स्वर्गारोहण हुआ। हम जब बद्रिकाश्रम में जाते हैं तो वहाँ पर बद्रिकाश्रम से करीब 3 किलोमीटर ऊंचा माना गांव है। माना गांव में व्यास गुफा है और गणेश गुफा है। गुफा देखकर लगता है कि ऊपर ऐसे पेपर्स रखे हैं, ऐसा लगता है चट्टानें इस तरह से लगी हुई हैं गुफाओं के ऊपर। दोनों गुफाओं के पास ही 2 ब्रिज जैसा बना हुआ है। वहाँ सरस्वती बह रही है, बहुत आवाज कर रही है, एकदम बड़ी गर्जना के साथ, बड़े सुंदर ढंग से प्रभावित हो रही है। तो वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि सरस्वती से जब भीम ने कहा क्यों इतना गरज रही है, तो कहा कि मैं सबसे पहले द्रौपदी को बहाऊंगी। क्यों? कि द्रौपदी का एक अपराध है, ये 5 पतियों में अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी। तो भीम ने क्या किया, एक शिला उठाई जिसका नाम आज भी भीम शिला है, और उस दोनों ब्रिज के ऊपर रख दिया। आज भी हम उसके दर्शन कर सकते हैं। उसके आगे मैं जा नहीं पाई क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पर ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। वहाँ पर हमारे सैनिक लोग हमारी मदद करते ऊपर चढ़ने में, काफ़ी लोग गए। पर वहाँ वसुधारा है। वसुधारा का जो प्रपात है, झरना, वो उन्हीं लोगों पे उसका पानी गिरता है जो पुण्यात्मा होते हैं। ऐसा आज भी होता है। तो ये जो स्वर्गारोहण की कथा आज भी हम इसके प्रतीक देख सकते हैं। तो किस तरह से पांडव गए। अंत में जाते जाते युधिष्ठिर के पास एक कुत्ता ही रह गया था जो कि धर्मराज के प्रतीक था। उनसे कहा गया कि पहले आप नरक देखना चाहते हो कि स्वर्ग, ऐसा कुछ 1-2 कहते कि उन्होंने कहा था कि अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, मनुष्य मरा कि हाथी मरा। तो वहाँ पे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से, लेकिन वहाँ उन्होंने एक निगाह देखा तो दुर्योधन इत्यादि नरक में जल रहे थे। बड़ी बुरी दुर्गति देखी थी उनके। 1 सेकंड में वो घबरा गए और वहाँ से चले गए। तो ऐसे नरक में कभी कभी कोई धर्मात्मा चला जाए और वहाँ पे उस नरक में जा कर के भगवान के नाम का स्मरण करने लग जाए तो एक नाम मात्र से भी सब कर सकते हैं। ऐसी महिमा है। तो अच्छा, हम लोग ये श्रीमद् भागवत पढ़ करके अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। रोज ही भागवत की सेवा हो रही है। निरंतर भागवत सेवा के पथ पर हम चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात है। कीर्तन, क्या हो गया तुम लोगों को? कीर्तन भूल गए या बोलना नहीं चाहते, या हृदय में क्या क्या भरा पड़ा है जो कीर्तन मुझसे निकलता नहीं है? पहले तो कंपटीशन रहता था, एक दिन में 2-2 कीर्तन होते थे। हाँ, धन्यवाद। गाओ। हाँ, गाओ। पेज नंबर 67। हाँ, गाओ। राधा जाने यदि मति नाही बेला, कृष्णा भजन तब अपरम बेला। आता परहित सूरज नाही जाने, राधा विरहित माधव नहीं मानी। केवल माधव पूजे तो अज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमानी। कभी नाही करीबे पापर संग, इसे इच्छा यदि ब्रज रस रंगा।
राधिकदासी यदि वे अभिमान मिले तब गोकुलपान ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायण राधिका पद रज मानी उमा राम सत्य सची चंद्रारूप मानी राधा अवतार कभी हमें नायवानी ने राधा परी चला जाकर धाना भगति विनोद कर मांगे सराना राधा भजन अभी मति नहीं लेना कृष्ण भजन सब करेंगे जय राधे जय राधे राधे जय राधे वृंदावन विलास राधे राधे वृषभानु नंदनी राधे राधे गोविंदानंदनी राधे राधे हनुमान मोहनी राधे राधे अष्टसिद्धि शिरोमणि राधे राधे परम करुणामयि राधे राधे प्रेम भक्ति प्रदायनी राधे राधे देवार मोरे दया कर राधे राधे अपराध क्षमा करो राधे राधे तुम्हार संगम तुम्हारे भक्त राधे राधे राधा रानी तुमने जो शालू तुमने जो पढ़ा था ना राधा भजन जननी केला है ना उसका अर्थ पढ़ो। श्री कृष्ण का भजन करते हुए भी यदि राधा जी के भजन में मति नहीं लगी तो समझे कि कृष्ण का भजन व्यर्थ हो गया। जिस प्रकार ताप रहित सूर्य को नहीं माना जा सकता उसी प्रकार श्री राधा जी को छोड़कर मैं केवल माधव को भी नहीं मानता हूँ। परंतु अज्ञानी लोग मिथ्याभिमान के कारण राधा जी का अनादर कर केवल माधव ही पूजा करते हैं। अतः यदि किसी के हृदय में ब्रज भाव की मधुर भाव प्राप्ति की इच्छा हो तो भूल कर भी ऐसे अभिमानियों का संग ना करे। यदि किसी के हृदय में राधा जी की दासी का भाव अभिमान आ जाए तो वो शीघ्र ही उसे विजेंद्र नंदन की हो जाती है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा शिव नारद श्रुतियाँ एवं लक्ष्मी ये सभी श्रीमती राधिका जी के चरणों की धूलि की पूजा करते हैं। उमा लक्ष्मी सत्य सती चंद्रा तथा रुक्मणी ये सभी श्रीमती राधिका जी के अवतार हैं। शास्त्र यह बात के प्रमाण है। ऐसी श्रीमती राधिका जी की सेवा ही जिनका एकमात्र धर्म है। भक्ति विनोद उनके श्री चरणों की सेवा की आकांक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्ण।